हाय दोस्तों, कैसे हो आप सबको मेरा जय श्री राम। मेरी चैनल भक्ति सागर में आप सभी का स्वागत है। मेरी हर नई जानकारी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो शुरू करें आज का हमारा नया टॉपिक। भगवान श्री कृष्ण की जानकारी में आगे बढ़ते हैं। आगे जो भाग है वो देख लेना। दर्शन और धर्मशास्त्र। हिंदू ग्रंथों में धार्मिक और दार्शनिक विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला जो कृष्ण के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। रामानुज, जो एक हिंदू धर्मविज्ञानी थे एवं जिनके काम भक्ति आंदोलन में अत्यधिक प्रभावशाली थे, ने विशिष्टाद्वैत के संदर्भ में उन्हें प्रस्तुत किया। माधवाचार्य, एक हिंदू दार्शनिक जिन्होंने वैष्णववाद के हरिदास संप्रदाय की स्थापना की, कृष्ण के उपदेशों को द्वैतवाद द्वैत के रूप में प्रस्तुत किया। बौद्धिया वैष्णव विद्यालय के एक संत जीव गोस्वामी, कृष्ण धर्मशास्त्र को भक्ति योग और अचिंत भेद अभेद के रूप में वर्णित करते थे। धर्मशास्त्री वल्लभाचार्य द्वारा कृष्ण के दिए गए ज्ञान को अद्वैत, जिसे शुद्धाद्वैत भी कहा जाता है, के रूप में प्रस्तुत, जो वैष्णववाद के पुष्टि पंथ के संस्थापक थे। भारत के एक अन्य दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, कृष्ण धर्मशास्त्र को अद्वैत वेदांत में प्रस्तुत करते थे, जबकि आदि शंकराचार्य, जो हिंदू धर्म में विचारों के एकीकरण और मुख्य धाराओं की स्थापना के लिए जाने जाते हैं, शुरुआती 8वीं शताब्दी में पंचायत पूजा पर कृष्ण का उल्लेख किया है। कृष्ण पर एक लोकप्रिय ग्रंथ भागवत पुराण असम में एक शास्त्र की तरह माना जाता है। कृष्ण के लिए एक अद्वैत, सांख्य और योग की रूपरेखा का संश्लेषण करता है, लेकिन वह कृष्ण के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ब्रायंट भागवत पुराण में विचारों के संश्लेषण का इस प्रकार वर्णन करते हैं। भागवत का दर्शन, सांख्य, तत्वमीमांसा और भक्ति योग जैसी वेदांत शब्दावली का एक मिश्रण है। 10वीं किताब ईश्वर की सबसे मानवीय रूप में कृष्ण की शिक्षाओं को बढ़ावा देती है। एडविन ब्रायंट, कृष्णा ए सोर्स बुक। शेरिडन और पिंटचमैन दोनों ब्रायंट के विचारों की पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि भागवत में वर्णित वेदांतिक विचार भिन्नता के साथ गैर द्वैतवादी हैं। परंपरागत रूप से वेदांत वास्तविकता में एक दूसरे पर आधारित है और भागवत यह भी प्रतिपादित करता है कि वास्तविकता एक दूसरे से जुड़ी हुई है और बहुमुखी है। विभिन्न थियोलॉजीज और दर्शन के अलावा सामान्यतः कृष्ण को दिव्य प्रेम का सार और प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मानव जीवन और दिव्य का प्रतिबिंब है। कृष्ण और गोपियों की भक्ति और प्रेमपूर्ण किंवदंतियां और संवाद दार्शनिक रूप से दिव्य और अर्थ के लिए मानव इच्छा के रूपकों के समतुल्य माना जाता है और सार्वभौमिक शक्ति और मानव आत्मा के बीच का समन्वय है। कृष्ण की लीला प्रेम और आध्यात्म का एक धर्मशास्त्र है। जॉन कोल्लेर के अनुसार मुक्ति के साधन के रूप में प्रेम को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, यह सर्वोच्च जीवन है। मानव प्रेम भगवान का प्रेम है। हिंदू परंपराओं में अन्य ग्रंथ, जिनमें भगवद गीता सम्मिलित है, ने कृष्ण के उपदेशों पर कई भाष्य टिप्पणी लिखने के लिए प्रेरित किया है। प्रभाव। वैष्णववाद। कृष्ण की पूजा वैष्णववाद का हिस्सा है, जो हिंदू धर्म की एक प्रमुख परंपरा है। कृष्ण को विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है, या विष्णु स्वयं अवतरित हुए ऐसा माना जाता है। हालांकि कृष्ण और विष्णु के बीच का सटीक संबंध जटिल और विविध है। कृष्ण के साथ कभी कभी एक स्वतंत्र देवता और सर्वोच्च माना जाता है। वैष्णव विष्णु के कई अवतारों को स्वीकार करते हैं, लेकिन कृष्ण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। शब्द कृष्णम और विष्णुवाद को कभी कभी दो में भेद करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है कि कृष्ण श्रेष्ठतम सर्वोच्च व्यक्ति है। सभी वैष्णव परंपराएं कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार मानती हैं। अन्य लोग विष्णु के साथ कृष्ण की पहचान करते हैं,
जबकि गौड़ीय वैष्णववाद, वल्लभ संप्रदाय और निम्बार्का संप्रदाय की परंपराओं में कृष्ण को स्वामी भगवान का मूल रूप या हिंदू धर्म में ब्राह्मण की अवधारणा के रूप में सम्मान करते हैं। जयदेव अपने गीत गोविंद में कृष्ण को सर्वोच्च प्रभु मानते हैं, जबकि 10 अवतार उनके रूप हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक स्वामीनारायण ने भगवान के रूप में कृष्ण की भी पूजा की। वृहद कृष्णवाद, वैष्णववाद में वैश्विक काल के वासुदेव और वैदिक काल के कृष्ण और गोपाल को प्रमुख मानते हैं। आज भारत के बाहर भी कृष्ण को मानने वाले एवं अनुसरण एवं विश्वास करने वालों की बहुत बड़ी संख्या है।